आशुतोष जी, अब ये कौन तय करेगा कि धर्म का रंग क्या है और किसको होली में बाहर निकलना है, किसको रंग से परहेज है, कौन नमाज पढ़े कौन नहीं पढ़े, कितने दिन नमाज चलती है, होली कितने दिन की होती है, ये तमाम सवाल क्या अब ये विधायक या कोई मंत्री या कोई अधिकारी वो तय करेंगे क्या? मतलब कैसे देखें आज की इस चर्चा को? देखिए अर्चना, इस मुद्दे को अगर हम विस्तृत रूप से देखना चाहेंगे तो बड़ा गंभीर मुद्दा है। राजनीतिक दल का कोई पदाधिकारी अगर किसी भी प्रकार का बयान देता है तो उसको एक स्तर तक, एक हद तक माफ किया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि चलिए पॉलिटिकल लोग हैं और अपना फायदा देखने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर देते हैं। लेकिन जब अगर कोई सरकारी सेवा में व्यक्ति हो तो पुलिस की जो अधिनियम है 1861 की धारा है 22, वो साफ साफ कहती है कि राजपत्रित अधिकारी वो जो पुलिस सेवा से जुड़ा हुआ है, सरकारी नियमावली से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति ना तो किसी जाति का है, न किसी संप्रदाय का है, न किसी धर्म का है, वो समाज का है और वो व्यक्ति सरकार का है। समुदाय कोई भी हो, उस समुदाय की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। उस शहर में, उस क्षेत्र में जहां पर उसकी तैनाती है, उस जगह पर शांति व्यवस्था कायम करना उसकी जिम्मेदारी है। जिस तरीके का बयान अनुज चौधरी ने दिया, अनुज चौधरी एक बचकाना बयान अगर उनका, मैं तो कहूंगा ये, अनुज चौधरी अर्जुन अवार्डी रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर का वो एक पहलवान रहा है। उसने जब पूरे देश ने, जब उन्होंने पुरस्कार जीता होगा तो किसी हिंदू ने उनके लिए ताली नहीं बजाई होगी, किसी मुस्लिम ने उनके लिए ताली नहीं बजाई होगी। इस देश के रहने वाले हजारों करोड़ों भारतीयों ने उस व्यक्ति के लिए ताली बजाई होगी कि इस व्यक्ति ने भारत का भाल, भारत का मस्तक पूरे विश्व स्तर पर ऊंचा किया है। वो अमित चौधरी जब सरकारी सेवा में आते हैं तो उनकी जिम्मेदारी है अनुज चौधरी की ये कि वो वहां पर जिस जगह पर वो तैनात हैं, वो चाहे किसी भी व्यक्ति का, शांति कमेटी की मीटिंग्स क्यों होती हैं, चाहे होली का त्यौहार हो, चाहे ईद का त्यौहार हो, चाहे कोई और हो, कोई भी त्योहार जब होता है तो शांति कमेटी की मीटिंग इसीलिए बुलाई जाती है कि आपके क्षेत्र में अराजक तत्व अगर हैं किसी भी प्रकार के तो उनको पाबंद किया जाए। धारा 144 में पहले उनको पाबंद किया जाता था, अब बीएनएस आ गया है तो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो धारा है उसके अंतर्गत उनको पाबंद किया जाता है। संभ्रांत लोगों की मीटिंग बुलाई जाती है और यह कहा जाता है कि भाई त्योहार किसी भी व्यक्ति का हो, त्योहार आपका है, त्योहार समाज का है और सब लोगों को मिलजुल करके करना चाहिए। ये जो बयान दिया अर्चना इन्होंने, ये बयान निश्चित रूप से सरकारी जो पुलिस सेवा नियमावली है उस नियमावली में आचरण के विरुद्ध आता है और मैं तो यही कहूंगा कि इस कृत्य के लिए उनके खिलाफ कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए, नियम को सफाई देनी पड़ी। आशुतोष जी, लेकिन मुख्यमंत्री खुद उनके उस बयान का समर्थन कर रहे हैं। हाँ, खुद समर्थन कर, मैंने देखा, मैंने कल सुना मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने उनके बयान का समर्थन नहीं किया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उसके मुंह से निकल गया होगा, पहलवान की भाषा में उन्होंने कहा होगा, लेकिन उस जगह के जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री मैंने फिर कहा, मुख्यमंत्री देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया जरूर हैं लेकिन वो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। यहां पर जिम्मेदारी है उस जिले के पुलिस कप्तान की, उस जिले के जिलाधिकारी की और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी की यह जिम्मेदारी होती है कि वो कहें कि आप पुलिस नियमावली से जुड़े हुए हैं, आप सेवा में हैं, आपको इस तरीके का बयान नहीं देना होगा। सोचिए, एक कल्पना करिए, आज आपने ये बयान दे दिया, कल ईद का त्यौहार होगा तो हिंदू लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आज होली पर आप कह रहे हो कि मुस्लिम ना निकले और कल हिंदू नहीं निकलेंगे तो कैसे काम चलेगा? राम रहीम की अगर ये धरती है तो फिर राम रहीम की तरह मिलजुल के भी तो रहना होगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं फिर कह रहा हूं कि किसी को भी अपने आचरण में यह ध्यान देने की बहुत जरूरत है, संभल शांत नहीं है, संभल में आज भी अंदर ही अंदर आग सुलग रही है और इस तरीके का बयान, किसी भी तरीके के सन्नाटा जो ऊपर का आपका जरूर दिख सकता है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर इस तरीके के बयानबाजी पर रोक नहीं लगाई गई तो ये इसके घातक परिणाम हो सकते हैं।